हेलो, मैं कुमार आनंद आप लोगों का हमारी इस प्रोनाउन क्लास में स्वागत करता हूं। ध्यान रखिएगा, पिछले क्लास में जैसे आप लोगों को मालूम है हम लोगों ने पोजीशन ऑफ पर्सन्स को कर लिया है समाप्त। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं उसी पर्सनल प्रोनाउन में, यानी अभी तक हम लोग पर्सनल प्रोनाउंस में ही हैं और इसी पर्सनल प्रोनाउन में आज का एक थोड़ा सा लेंदी टॉपिक आपका इट शुरू होने वाला है। जी हाँ, अभी हम लोगों का टॉपिक रहने वाला है इट, IT इट, कि यह जो इट जो स्टेटमेंट है यह सेंटेंस में किस प्रकार से यूज होता है। तो सबसे पहले इस इट का यूज हम लोग सेंटेंस क्या कहते हैं, पर्सन के कैटेगरी में देखेंगे कि ये पर्सन को किस प्रकार से ये सपोर्ट करने के काम में आता है। जैसे स्टेटमेंट में लिखता हूं, फर्स्ट स्टेटमेंट है कि द बेबी इज क्राइंग, द बेबी इज क्राइंग, और ब्लैंक में रख दिया जाएगा फुल स्टॉप, या ब्लैंक है कि इज हंग्री, इज हंग्री, HUNGRY, हंग्री। द बेबी इज क्राइंग डैश इज हंग्री। अब यहां हम लोग देख सकते हैं कि यहां पर क्या होना चाहिए। ए में आपको मैं ऑप्शन देता हूं ही, बी सी में इट, और डी में हम लोग बात करते हैं नन को लेकर। इन चारों में से कौन सा आंसर क्लिक होना चाहिए आप बता सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर हम लोग सोचने का काम ये करते हैं, जो ही बात करते हैं बेबी का, बेबी, तो बेबी क्या है, एक कॉमन जेंडर है, कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर कहने का सेंस होता है, ध्यान रखिएगा, कि इसमें मेल और फीमेल दोनों में से कोई हो सकते हैं, मेल भी हो सकते हैं और फीमेल हो सकते हैं। तो बेबी इज क्राइंग, अब बेबी अगर ही है तो वहां रखेंगे ही इज हंग्री, सी है तो इज हंग्री, और अगर नहीं पता चल रहा है कि जेंडर कौन सा है तो आप वहां पर इट भी फील कर सकते हैं। यानी यहां पर अगर हम लोग देखें तो फील जो आंसर किया जा सकता है वो होता है द बेबी इज क्राइंग, द बेबी इज क्राइंग, फुल स्टॉप। आप लिख सकते हैं ही इज हंग्री, ही इज हंग्री। आगे बना सकते हैं द बेबी इज क्राइंग, द बेबी इज क्राइंग, फुल स्टॉप। आपको लगता है कि नहीं वो गर्ल हो सकती है तो सी इज हंग्री, सी इज हंग्री, सी में आते हैं, ध्यान रखिएगा। फिर हम लोग लिख सकते हैं द बेबी इज क्राइंग, द बेबी इज क्राइंग। और आपको नहीं मालूम है कि वो ही है या सी है तो आप वहां पे इट लिख के चल सकते हैं कि इट इज हंग्री। लेकिन वही बात किया जाए कि यहां जब आपको ऑप्शन दिया है ही, सी और इट का, तो इसमें सबसे ज्यादा कौन सा सही होना चाहिए। तो जब भी हम लोग बात करते हैं कॉमन जेंडर को लेकर, कॉमन जेंडर को लेकर हम लोग जब भी बात करते हैं, ध्यान रखिएगा, तो इसमें बात आता है जब आपको इस प्रकार का सिचुएशन मिल जाता है तो हम लोग प्रायोरिटी के बारे में बात करते हैं। तो प्रायोरिटी में जो ही बात करते हैं, ध्यान रखिएगा, तो फर्स्ट प्रायोरिटी, जो पहला प्रायोरिटी निकल के आता है वो आता है ही। सेकंड प्रायोरिटी की बात करते हैं हम लोग सी, और थर्ड प्रायोरिटी की बात हम लोग करते हैं क्या चीज, इट। तो यहां ऑप्शन में अगर ABC ये चूज द बेस्ट ऑप्शन, तो सबसे पहले ही, ऑप्शन में ही ना रहे तो सी, ही और सी दोनों ना रहे तो आप किसकी तरफ जाइएगा, इट की तरफ। तो इट जो है वो पर्सन के लिए आने का काम करता है, ध्यान रखिएगा। मैं 2 क्वेश्चन देता हूं, तब तक आप इसे नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर बी, द टीचर हैज अराइव्ड अर्ली डैश हैज अ बैग, डैश हैज अ बैग। ऑप्शन क्लिक करते हैं, सी, इट, यू, और डी की बात करते हैं नन। एक और क्वेश्चन है सी नंबर, इसमें आंसर नोट कीजिए। ए डॉक्टर हैज come to meet you.
ए डॉक्टर हैज़ कम टू मीट यू, डैश इज वेटिंग, डैश इज वेटिंग फॉर यू, डैश इज वेटिंग फॉर यू। फर्स्ट में आते हैं, इट इज वेटिंग, इज, वी, यू। डी में बात करते हैं नन को लेकर। डी नंबर में अ डॉक्टर मस्ट डू डैश ड्यूटी। ए नंबर में हिज, बी हर, सी इट्स, और डी पे बात करते हैं नन। यहां से लेके यहां तक आप नोट कर सकते हैं और आपको ए बी सी 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, उसको फिल करने हैं, नोट कीजिए। चलिए इसका आंसर क्लिक करके हम लोग देखते हैं कि आंसर क्या होना चाहिए। तो यहाँ देखते, द टीचर हैज़ अराइव्ड अर्ली, डैश हैज़ अ बैग। तो टीचर जो है कॉमन जेंडर है, कॉमन जेंडर में सी भी हो सकते हैं, इट भी हो सकते हैं, यू की बात छोड़ देते हैं क्योंकि यू के साथ हम लोग हैज़ का यूज़ कर नहीं सकते हैं, इसलिए यहाँ पे बात करते हैं सी और इट की, तो प्रायोरिटी ले जाते हैं किसकी तरफ, सी की तरफ। आगे बढ़ते हैं, अ डॉक्टर हैज़ कम टू मीट यू, डैश इज वेटिंग फॉर यू। यहाँ डॉक्टर भी वही कॉमन जेंडर है, तो इसमें ऑप्शन है इट, वी, यू, नन। तो यहाँ इज है, इस के साथ वी और यू का यूज होगा नहीं, इसलिए इस वक्त लेना आंसर क्लिक करना है इट का यूज। तो यहाँ पर अगर आपको ही, सी, इट तीनों दिया हुआ है तो ही का यूज, लेकिन ही नहीं दिया हुआ है तो सी का यूज, और ही और सी दोनों नहीं दिया हुआ है तो हम लोगों को बढ़ना चाहिए इट की तरफ। यहाँ कहा गया है अ डॉक्टर डैश डू मस्ट डू ड्यूटी, तो डॉक्टर कॉमन जेंडर है, तो यहाँ पर हमें एडजेक्टिव का यूज करना है। किसका यूज करना है हम लोगों को, एडजेक्टिव का यूज हम लोगों को करके आना है, ध्यान रखेगा। तो इसमें समझने का काम करना है, ध्यान रखेगा। जैसे अगर डॉक्टर को आप ही मानिएगा तो पजेसिव एडजेक्टिव होता है हिज, सी मानते हैं तो हर, और वही बात करते हैं इट का तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इट्स। तो प्रायोरिटी बात करें तो नंबर 1 ये है, इसी वजह से हम लोगों को हिज को क्लिक करना पड़ेगा, हिज, और सब क्या हो जाएगा गलत, क्योंकि प्रायोरिटी की बेसिस से। नोट कीजिए इसे।
चलिए इसे मिटाते हैं हम लोग और बढ़ते हैं आगे ईट की तरफ। तो ये ईट का यूज था हम लोग को पर्सन से लेकर, अब ईट का यूज हम लोग देखते हैं सेंटेंस को लेकर कि सेंटेंस में इसका यूज हम लोग किस प्रकार से कर सकते हैं। सो देखते हैं। चलिए अब यहां पर इट का यूज हम लोग सेंटेंस पे डिपेंड करता है कि इट सेंटेंस में किस सेंटेंस को किस प्रकार से रिप्लेस करता है। जैसे स्टेटमेंट है कि रोहित इज ऑनेस्ट, रोहित इज ऑनेस्ट, ये एक सेंटेंस है और यहां मैं ऐड करता हूं एवरीवन नोज दैट, या यहां तक ही मैं छोड़ देता हूं कि एवरीवन नोज। अब जब बात कहा गया है कि रोहित इज ऑनेस्ट, रोहित क्या है, ऑनेस्ट है, एवरीबडी नोज, हर कोई इस बात को जानता है। तो एवरीबडी नोज व्हाट, ये नोज वर्ब है और इस वर्ब को अपना चाहिए ऑब्जेक्ट, तो कहा जा सकता है कि एवरीबडी नोज व्हाट। तो व्हाट का रिप्लाई क्या होता है कि नाउन, क्या होगा, यानी यहां पर जो वर्ब है नोज, इस वर्ब को आपको नाउन देना यानी ऑब्जेक्ट देना जरूरी है। तो वो क्या करेंगे हम लोग लिखते हैं कि रोहित इज ऑनेस्ट, रोहित इज ऑनेस्ट, फुल स्टॉप, एवरीवन नोज व्हाट, तो यहां लिखते हैं एवरीवन नोज दैट रोहित इज ऑनेस्ट, रोहित इज ऑनेस्ट। तो यहां पे नोज वर्ब है, इस वर्ब का यानी व्हाट का रिप्लाई चाहिए, तो व्हाट का रिप्लाई यही आता है कि दैट रोहित इज ऑनेस्ट। अब यहां बात करते हैं तो व्हाट का रिप्लाई क्या है, यह नाउन है, व्हाट का रिप्लाई ये नाउन। लेकिन इस नाउन में आप देखें तो ये कंजंक्शन और ये क्या है, सब्जेक्ट, और वो क्या है, वर्ब है, यानी इसे हम लोग नाउन क्लाउज कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, नाउन क्लाउज कहने का काम करते हैं। अब नाउन क्लाउज है, अब मेरा मन है या हम लोग ऐसा चाहते हैं कि रोहित इज ऑनेस्ट, एवरीबॉडी नोज दैट रोहित इज ऑनेस्ट, इस दोनों सेंटेंस को अगर हम लोग जोड़ने का काम करें तो किस प्रकार से जोड़ सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो जोड़ने में काम कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। हम लोग लिख सकते हैं कि यहां से मैं ज्वाइन करना चाहता हूं दोनों को, तो मैं लिख सकता हूं कि रोहित इज ऑनेस्ट एंड, रोहित इज ऑनेस्ट एंड एवरीवन नोज। अब एवरीवन नोज, अब वहां पे एवरीवन नोज, क्योंकि रोहित इज ऑनेस्ट ये बात पहले ही मेंशन किया जा चुका है, ये बात पहले ही, अगर आप इस तरह से लिखते हैं कि नोज दैट रोहित इज ऑनेस्ट, रोहित इज ऑनेस्ट, तो इस दोनों सेंटेंस को हम लोग जब जोड़ देते हैं एंड कंजंक्शन को लेकर, क्योंकि हम लोग जोड़ने का काम कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये रोहित इज ऑनेस्ट जो है ये रिपीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रोहित इज ऑनेस्ट रिपीट हो जाएगा। तो ये काम करते हैं, इसे हटा देते हैं, इसको कैंसिल करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ डैट का पार्ट्स ऑफ स्पीच आप क्या बता सकते हैं कि डैट यहाँ पर किस लिए आया हुआ है, सोच के बताइए। डैट का यूज हम लोगों ने यहाँ पर किस पर्पज से किया है, कोई तो पर्पस होगा जिस वजह से हम लोगों ने इसका यूज किया है। तो यहाँ पर इसका यूज हुआ था कंजंक्शन को लेकर, कंजंक्शन, कि यहाँ पे एवरीवन नोज अलग है, रोहित इज ऑनेस्ट अलग है, दोनों को जोड़ने के लिए डैट यहाँ पर कंजंक्शन आ गया। लेकिन अब आप सोच के देखिए, रोहित इज ऑनेस्ट, रोहित इज ऑनेस्ट, तो रोहित इज ऑनेस्ट यह सेंटेंस ही अब नहीं आने वाला, क्योंकि रिपीट हो गया, तो इसे हम लोग को क्या करना, हटा देना है। तो क्योंकि हम लोग इसे हटा रहे हैं इसलिए डैट कंजंक्शन को भी हम लोग को हटाना पड़ेगा, क्योंकि जब सेंटेंस ही नहीं है तो कंजंक्शन ऐड करने की जरूरत है ही नहीं, ध्यान रखिएगा। अब नया स्टेटमेंट लिखते हैं कि रोहित इज ऑनेस्ट एंड एवरीवन knows, everyone knows। यहाँ पे खत्म, डैट और रोहित इज ऑनेस्ट दोनों खत्म, इसे भी हम लोगों ने हटा दिया है, इसकी भी कोई जरूरत नहीं है, ध्यान रखें। अब सेंटेंस को इस प्रकार से आप समझ सकते हैं, रोहित इज ऑनेस्ट, रोहित ईमानदार है, एंड एवरीबॉडी नोज, और हर व्यक्ति इस बात को जानता है। तो एवरीवन नोज व्हाट, लेकिन यहां तो इस वर्ब का व्हाट का रिप्लाई यानी ऑब्जेक्ट तो देना जरूरी है। आप दो सेंटेंस को जोड़ रहे हैं, लेकिन जोड़ने में जानकारी तो पूरी होनी चाहिए। तो एक काम करते हैं, ध्यान रखें, हम लोग उस नाउन क्लाउज को तो रख नहीं सकते हैं,
लेकिन जिस प्रकार से नाउन के जगह पे प्रोनाउन आ सकता है उसी प्रकार से नाउन क्लाउज के जगह पे भी प्रोनाउन आ सकता है। यानी नाउन को रिप्लेस करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, प्रोनाउन को। तो सेम एज उसी पैटर्न पे ऐसा क्यों ना हम लोग करें कि उसी नाउन क्लाउज को जब हम लोग रिप्लेस करने वाले हैं, हटाने वाला है, तो इसके जगह पर भी हम लोग एक प्रोनाउन का यूज करते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं रोहित इज ऑनेस्ट, और ये जो पूरा का पूरा सेंटेंस है, इस सेंटेंस के लिए हम लोग चाहें तो एक प्रोनाउन यूज कर सकते हैं इट। जी हाँ, रोहित इज ऑनेस्ट एंड एवरीबॉडी एवरीवन नोज इट। फाइनल स्टेटमेंट आता है, ध्यान रखेगा कि रोहित इज ऑनेस्ट, रोहित इज ऑनेस्ट एंड एवरीवन नोज इट। तो इट जो है उस नाउन को, यानी नाउन क्लाउज को रिप्लेस करने वाला क्या बन गया, प्रोनाउन। यानी यह जो प्रोनाउन है यह नाउन क्लाउज को रिप्लेस कर रहा है। जी हाँ, ये नाउन क्लाउज को रिप्लेस करने का काम कर रहा है। तो यहाँ पर इट जो है सेंटेंस का पता नहीं, लेकिन नाउन क्लाउज को ये यहाँ पर रिप्लेस करते हुए जरूर आ रहा है, ध्यान। तो इट का यह भी यूज है जिस इट को हम लोग नॉर्मली समझते हैं कि इट मीन्स होता क्या है। तो सोच के देखिए, इट जो है कहीं ना कहीं नाउन क्लाउज को भी रिप्लेस करने का काम कर सकता है। नोट कर सकते हैं इसे। चलिए, अब इसी सेंटेंस इसका एक एग्जांपल और मैं देता हूं, इट और सेंटेंस को लेकर। ओके, एक मिनट। चलिए, सेंटेंस यह है कि यू आर सपोर्टिंग अ क्रिमिनल, you are supporting a criminal that is not right, अब कहा गया कि you are supporting a criminal, मतलब आप जो है किसी क्रिमिनल को सपोर्ट कर रहे थे। ये पूरा का पूरा क्या है, सेंटेंस है। अब वहां पे हमें एक प्रोनाउन फिट करना है, एक मिनट। नॉट राइट, इज नॉट राइट। अब यहां पे सोच सकते हैं कि कौन सा प्रोनाउन आ सकता है। यहां पर मुझे एक प्रोनाउन फिल करना है, तो वो प्रोनाउन कौन सा फिल करना है। तो यहां पे हम लोग देख सकते हैं, जब हम लोग कहते हैं कि यू आर सपोर्टिंग क्रिमिनल, कि आप जो है किसी क्रिमिनल को सपोर्ट कर रहे हो, और यह बात सही नहीं है, यानी यह सही नहीं है। यह सही नहीं मतलब क्या है कि आप जो क्रिमिनल को सपोर्ट कर रहे हो ये बात सही नहीं है।
तो यहाँ जो है इस पूरे सेंटेंस के लिए यहाँ पे मुझे चाहिए प्रोनाउन। यहाँ पे प्रोनाउन ना मुझे यू के लिए चाहिए, ना मुझे क्रिमिनल के लिए प्रोनाउन चाहिए, मुझे चाहिए पूरे सेंटेंस के लिए। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर क्या लिखते हैं, इट, कि इट इज नॉट राइट, यानी कि आप जो क्रिमिनल को सपोर्ट कर रहे हो कि यह बात सही नहीं है, ध्यान नहीं। जैसे कहा गया, एक और सेंटेंस देता हूं कि राघव हैज स्टोलन समथिंग, राघव हैज स्टोलन समथिंग फ्रॉम द शॉप, कि राघव हैज स्टोलन समथिंग फ्रॉम द शॉप, राघव ने दुकान से कुछ चीज चुरा लिया है, ध्यान रखेगा। तो मैं यहां लिख सकता हूं कि इट विल नॉट बी राइट, इट विल नॉट बी राइट, कि यह तो सही बात नहीं होगा। यानी ये जो कहा गया, जो आप बता रहे हैं कि राघव ने दुकान से कोई बात चुरा लिया है, ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट ही क्या है, गलत है, ध्यान रखें। तो यह जो आप सेंटेंस कह सकते हैं, या सेंटेंस के बदले आप इसे स्टेटमेंट कह सकते हैं, स्टेटमेंट कह सकते हैं। तो इस स्टेटमेंट के लिए ही यहाँ पे क्या आया हुआ है, प्रोनाउन आया हुआ है, ध्यान रखेगा। तो इट जो है पूरे स्टेटमेंट के लिए भी कहीं ना कहीं यूज होता है, ध्यान रखेगा, नोट कर सकते हैं इसे। चलिए, अब इट को हम लोग कंपेयर करने वाले हैं सब्जेक्ट से लेकर। जी हाँ, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, इस दोनों में क्या होना चाहिए, इसका यूज हम लोग इट करते हैं। जैसे एक स्टेटमेंट मैं देता हूं, उसके बाद मैं आपको समझाने का काम करूंगा क्या है। जैसे स्टेटमेंट यह है कि इट इज मी और आई। यहां पर क्या होना चाहिए, इट इज मी और आई वाला ये क्वेश्चन है। दूसरा मैं इसी को और एक्सप्लेन करता हूं कि इट इज मी और आई। जब आप ये पहचान लेंगे कि यहाँ मी होना चाहिए कि आई होना चाहिए, तो इट इज मी एंड आई हु इज एम आर रेडी टू गो। फर्स्ट आपका लेवल यह है कि इट इज मी होना चाहिए कि इट इज आई होना चाहिए। आप जब उसे क्रॉस कर लेते हैं तो उसके बाद आपको यह पहचानना है कि इट इज मी होना चाहिए, इट इज आई होना चाहिए। और यहां जब पहचान लेंगे तब आप बताएंगे यहाँ हु के बाद इज आएगा, एम आएगा या आर आएगा, रेडी टू गो। जो भी आएगा हम लोग डिसाइड करेंगे या आप आंसर सोच सकते हैं। मैं तब तक आपको एक पॉइंट समझाता हूं। पॉइंट ये है कि जैसे कहा जाता है राघव इज अ टीचर, राघव इज अ टीचर। इसका सबसे पहले हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच देख लेते हैं। राघव इज ए टीचर का मतलब क्या निकल के आता है, इज ए टीचर। दूसरा सेंटेंस करता हूं कि न्यूटन वाज अ ग्रेट साइंटिस्ट, न्यूटन वाज अ ग्रेट साइंटिस्ट। तो यहां समझने का काम करते हैं हम लोग, ध्यान रखिएगा कि राघव नाउन, इज वर्ब, ए आर्टिकल या एडजेक्टिव जो आप कह सकते हैं, टीचर नाउन, न्यूटन नाउन, वाज वर्ब, ए आप आर्टिकल कहें या एडजेक्टिव कहें, ग्रेट भी एडजेक्टिव, साइंटिस्ट नाउन आप कह सकते हैं।
यहां पर हम लोग जब बात करते हैं इज का, कि राघव इज अ टीचर, मैं दोबारा लिखता हूं कि राघव इज ए टीचर, तो यहां पे ये इज जो है इसे हम लोग कहते हैं लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब मतलब ये क्या कर रहा है, राघव और वर्ब को लिंक कर रहा है। यहां पर भी देख सकते हैं कि न्यूटन वाज ए ग्रेट साइंटिस्ट। न्यूटन वाज ए ग्रेट साइंटिस्ट, तो यहाँ वाज जो है वो लिंकिंग वर्ब कहलाता है, एल भी यानी लिंकिंग वर्ब। अब लिंकिंग वर्ब क्या करता है, ध्यान रखेगा, कोई भी नाउन हो या प्रोनाउन हो, वह जिस चीज के लिए जाना जाता है बराबर में वो लिखता है। यानी यहाँ आप कह सकते हैं कि न्यूटन, जो ही मैं न्यूटन का नाम कोई भी लेगा तो आप समझते हैं अच्छा है, अ ग्रेट साइंटिस्ट, अ ग्रेट साइंटिस्ट, मतलब नाम लेने से ही ध्यान रखेगा उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिल जाए। तो यहाँ पे वाज जो है वही इक्वल का सेंस देता है। न्यूटन वाज ए ग्रेट साइंटिस्ट का मतलब ये होता है कि न्यूटन बराबर ही हो गया ग्रेट साइंटिस्ट। तो यहाँ जो वाज वर्ब है ये कहीं ना कहीं इक्वल को रिप्रेजेंट करता है, यानी बराबर को रिप्रेजेंट करता है। और जब हम लिंकिंग वर्ब का यूज करते हैं इसके बाद हम लोग या तो एडजेक्टिव या फिर हम लोग सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का यूज करते हैं। तो यह क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आपको बहुत पहले समझाया जा चुका है। सेम चीज हम लोग यहां पर भी देखते हैं, जब कहते हैं राघव इज ए टीचर, तो इसका मतलब यह हुआ कि राघव इक्वल ए टीचर, राघव इक्वल ए टीचर, यानी यहां इक्वल जो है वही लिंकिंग वर्ब है। क्या है, लिंकिंग वर्ब है, जहां ये इज जो है कहीं ना कहीं इक्वल का सेंस देता है। तो जब भी वर्ब आपको इक्वल का सेंस देना शुरू कर दे तो समझ जाइए कि वहां पे लिंकिंग वर्ब का यूज हुआ है, ध्यान रखिएगा, नोट कीजिए इसे। चलिए, तो ये तो समझ गए कि लिंकिंग वर्ब हमेशा क्या करता है, इक्वल का सेंस है। जैसे कि हम लोग जब मैथ्स बनाते हैं, ओके, मैथमेटिक्स, तो उसमें कहा जाता है माना कि m इक्वल x या m इक्वल 1/x, n इक्वल 1/y, इंग्लिश में कहते हैं लेट। अब इसी को जब हम लोग लैंग्वेज में लिखते हैं तो हम लोग लिखते हैं लेट m इज 1/x एंड n इज 1/y। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यह जो इक्वल का साइन यहां पर था वो यहां पर क्या हुआ है, इज, m इक्वल 1/x। यहां जो इक्वल का साइन था वो यहां किसका काम कर रहा है, इज का, यानी n इक्वल y। तो m जो है वो 1/x के बराबर है, n जो है वो 1/y के बराबर है। यानी यहां पे आपको समझना है कि इज, आर, m, वाज, वर, मैं वर्ब लिख देता हूं कि इज, m, वाज और वर, या आप आर कह सकते हैं, ध्यान रखेगा, और भी होते हैं, ओके। इसे हम लोग लिंकिंग वर्ब कहते हैं, एल भी लिंकिंग वर्ब, लेकिन तब जब ये इक्वल का सेंस देता है, बराबर का सेंस देता है, तब यहां पर आपको यही चीज समझना है, ध्यान रखेगा। सेंटेंस में इसे मिटाता हूं, लिख लीजिएगा। चलिए, यहां पे जब कहा गया है कि इट इज मी और आई, तो इट इज मी और आई की बात की गई है। तो यहां इट जो है ये सब्जेक्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इट सेंटेंस क्या है, सब्जेक्ट है। अब इज जो वर्ब है, यहां पे इज वर्ब जो है एल भी, यानी लिंकिंग वर्ब है, और लिंकिंग वर्ब जो है वो इक्वल का साइन देता है, बराबर का। तो सब्जेक्ट और यहां लिंकिंग वर्ब का मतलब हुआ बराबर। तो सब्जेक्ट बराबर क्या होगा, सब्जेक्ट बराबर क्या होगा, सब्जेक्ट। लिंकिंग वर्ब जब मतलब इज, एम, आर, वाज, वर जब अकेला रह जाता है तो वह लिंकिंग वर्ब का काम कर जाता है। और लिंकिंग वर्ब हमेशा क्या करता है, एक इक्वल का साइन हम लोग को सामने रख देता है। और यहां पर इट जो है ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो इक्वल में भी क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट। इक्वल जब तभी ना आप कह सकते जब दोनों बराबर होते, ये सब्जेक्ट है तो वो भी क्या हो गया, सब्जेक्ट। अब यहां पर ध्यान रखेगा, सब्जेक्ट यानी मी और आई में से यहां पर भी आपको क्या चूज करना पड़ेगा, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट तो आई होता है, मी तो सब्जेक्ट होता ही नहीं है।
इसलिए जो आंसर निकल के आता है वो होता है इट इज आई। इट इज आई निकल के आता है। अक्सर लोग बोल देते हैं इट्स मी या इट इज मी, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। होता सिर्फ और सिर्फ क्या है, इट्स आई या इट इज आई, क्योंकि वहां पे इज जो है वो लिंकिंग वर्ब का काम करता है, जो बराबर का सेंस देने का काम करता है। इसी पैटर्न पे और शब्द आप सीख लीजिए कि इट इज वी होना चाहिए या अस होना चाहिए, इट इज ही होना चाहिए या हिम होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, इट इज सी और हर क्या होना चाहिए, इट इज दे और देम क्या होना चाहिए। तो यहां पे इट इज के बाद चाहिए सब्जेक्ट, तो वी, ही, सी और दे। तो यहां पर पैटर्न हम लोग ये बना लेते हैं कि इट इज के बाद हमेशा ध्यान रखेगा कि सब्जेक्टिव केस का यूज होता है। इट इज के बाद हमेशा कौन सा केस का यूज होगा, सब्जेक्टिव केस का यूज होगा। इसमें आप मतलब इसको भूलिएगा नहीं, लॉजिक मैंने बता दिया। और बात कर लेते हैं इट इज यू का, तो यू सब्जेक्ट भी होता है, ऑब्जेक्ट भी होता है, तो बातें खत्म है, इसमें कोई सेंस आने वाला नहीं है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट डिफरेंस होते हैं, इसलिए हम लोगों को ये जानना पड़ता है कि यहाँ पे सब्जेक्ट आने वाला है या फिर ऑब्जेक्ट आने वाला है। तो मैंने आपको बता दिया कि इट इज के बाद हम लोग किसका यूज करते हैं, सब्जेक्ट का यूज। अब यहाँ पर जो स्टेटमेंट दिया हुआ है कि इट इज मी और आई, इसमें तो पता चल गया कि आई होगा, कि इट इज आई हु इज एम आर रेडी टू गो, रेडी टू गो। अब आपको समझाना यह है और समझना भी है, यहां पे इज होगा, एम होगा, आर होगा। और मुझे आप ध्यान रखेगा, ये नहीं बताइएगा कि क्या है, वो तो आप बाद में बता ही देंगे। मुझे ये जानना है कि इसका प्रोसेस क्या है, लॉजिक क्या है। जब आप कहेंगे इट इज आई की, इट इज आई हु के बाद क्या होना चाहिए, आपको इसका लॉजिक ढूंढ के रखना है। ओके, आज क्लास में यही समाप्त करता हूं, ध्यान रखिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में इस क्वेश्चन के जवाब लेकर। ओके, थैंक यू सो मच।